अगर मैं कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि हमारे देश के बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के जो एकेडमिक्स हैं, जिनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिले हैं, जो इंडिया में पैदा हुआ है, जो इंडिया में स्कूल गए हैं, जो हमारे गांव शहर में रहते हैं, लेकिन उनका कहानियाँ में जाति का एक जिक्र भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है, जैसे कि वो होता ही नहीं है यहाँ पे। और हम केरला से हैं, जहाँ पे बहुत सालों से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी, और मेरी जो समाज है वो सीरियन क्रिश्चियन कहते हैं उनको, वो क्रिश्चियन समाज है, बहुत मतलब उनका सारे टी एस्टेट और कॉफ़ी एस्टेट और काली मिर्च का और सारा स्पाइसेस का, लेकिन वहाँ भी रोज़ हम देखते हैं तो जाति देखते हैं। सिर्फ वर्ग का लड़ाई नहीं है, जाति का भी है। और जब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आई थी तो और बुकर प्राइज़ मिला, सबसे पहले मेरे ऊपर बहुत लोगों ने केस डाला, कुछ हर 5 साल 5 पुरुष मेरे ऊपर केस लगाते हैं, कोई किताब में अश्लील बात है करके। लेकिन एक्चुअली उनको जो हजम नहीं हो रहा था कि ये जाति के बारे में कैसे लिख सकती हैं, क्या है ये। और जब प्राइज़ मिला तब सब लोगों ने बोला कि ये बच्चों के बारे में नॉवल है, ये इतना सुंदर इसका जो भाषा है, लेकिन नॉवल का पॉलिटिक्स वो अनदेखा करने का कोशिश किया है और वो अभी भी ऐसी ही है। लेकिन हम लोग कभी अगर अपने आप को लेखक कहते हैं तो हम कोई मैनिफेस्टो लेके नहीं लिखते हैं, हम अपना सच्चाई ढूंढते हैं और उसमें कैसे आप उसको स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे लिखेंगे। और सब कुछ में पॉलिटिक्स है, आपका कैरेक्टर्स में पॉलिटिक्स है, आपका भाषा में पॉलिटिक्स है, आपका नॉवल का स्ट्रक्चर में भी पॉलिटिक्स है। शायद मैं तो बहुत साल से आ रही हूँ यहाँ पे और शायद ये बात मैंने पहले भी बोला है, लेकिन सबसे सिंपली बोलने का तरीका ये होगा मेरे लिए कि अराउंड 1987 टू 1989 ये बाज़ार हमारा जो मार्केट्स खोलने से पहले, या मैं कहती हूँ कि उसी ज़माने में 2 ताला खोला गया था, एक तो बाबरी मस्जिद का और दूसरा बाज़ार का। और जब वो 2 ताले खोले गए, उसके 2 किस्म का, व्हाट डू यू से फॉर फंडामेंटलिज्म, बुनियाद पर 2 किस्म का बुनियाद पर छोड़ दिया, वो 2 ताले खोले थे। एक तो फंडामेंटलिज्म, मार्केट फंडामेंटलिज्म, बाजार का फंडामेंटलिज्म, इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म, और दूसरा हिंदू फंडामेंटलिज्म। और वो दो किस्म का जो फंडामेंटलिज्म थे, उन्होंने अपना काल्पनिक क्रिमिनल्स बनाया। एक तो बनाया मुसलमान जिहादी और दूसरा बनाया जैसे माओवादी या अर्बन नक्सल जो कहते हैं। और जो भी लोग सरकार के, कानून के, या मतलब ज़मीन हड़पने के, या जो कुछ भी कोशिश था, उनको या तो अर्बन नक्सल कहा गया या तो जिहादी कहा गया। और दोनों को निपटने के लिए कानून व्यवस्था भी चाहिए था स्टेट को, और कानून भी चाहिए था अलग किस्म का, है ना। तो अब क्या हुआ कि बस्तर में या जो भी मुसलमान नहीं है, अगर कोई भी विरोध करे, जैसे आपका आंदोलन भी, फार्मर्स आंदोलन, दिल्ली में जब पूरे दिल्ली में आप लोग आके बैठे थे, मैं बहुत कम आई थी वहाँ पे, इसीलिए कि वो मुझ जैसे लोगों को लेके पूरा आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे कि ये अर्बन नक्सल आ गए, नक्सलवादी आ गए, ये वगैरह। वैसे तो मेरे बिना भी हो गया,
खालिस्तानी हो या नक्सलवादी हो, जो भी है, लेकिन ये बड़ा आराम से हमको, आई डोंट नो, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, यू नो, गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड देन किल इट। कि आप किसी को बुरा कह दो आपको मारने आ जाए। हाँ, मतलब पहले आप लेबल कर दो, फिर उसको जेल में डाल दो या मार दो या एनकाउंटर कर दो या किसी को। तो अभी पहले तो हमारे पास दो अलग किस्म के हुकूमत थे। एक तो बीजेपी वाले जो हिंदुत्व को आगे रखते थे, और कांग्रेस मनमोहन सिंह जो अर्बन नक्सल को आगे रखते थे। लेकिन 2014 से जब मोदी जी इलेक्शन जीत के दिल्ली आ गए पहले बार, वो हिंदुत्व भी और कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन, बाज़ार आर्थिक ग्लोबलाइजेशन को भी अपने साथ लेके वो अडानी का प्लेन में दिल्ली आ गए। तब दोनों चीज़ एक ही सीना में बैठ गए, मतलब कांग्रेस का फिर ज़रूरत नहीं था। ये दोनों चीज़ हमेशा साथ साथ चलते हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड कॉरपोरेट फंडामेंटलिज्म। तो अभी हम लोगों को निपटाने के लिए ये खास कानून तो ज़रूरी है। जैसे प्रबीर बैठा है, बहुत बड़ा आतंकवादी उनको जेल में भी डाल दिया। या अभी खासकर यूएपीए का अमेंडमेंट किया था, उसमें क्या कहा था, अमित शाह ने ये कहा कि ये जो आतंकवादी है जो बंदूक लेके घूमते हैं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये इंटेलेक्चुअल्स, ये हम जैसे लोग। तो अब उनको समझ आ गया कि ये जो आइडियाज़ जो आइडिया है वो बंदूक से भी ज़्यादा। तो कौन आजकल जेल में सब कौन है? वो लोग हैं जो लेफ्ट का विचार को लेके सॉलिडारिटी बनाना चाहते हैं, उनके साथ यकजहती करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ, दलित के साथ। तो भीमा कोरेगांव क्या है? वही है ना। उमर खालिद जेल में कौन क्यों है? उसी लिए जेएनयू को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डरते हैं जब ये लेफ्टिस्ट सोच दूसरों के साथ मिलना चाहते हैं, वो अलग अलग रखना चाहते हैं। मुसलमान के बारे में बोलो, दलित के बारे में बोलो, औरत के बारे में बोलो, आप लेफ्टिस्ट लोग अपने बारे में बोलो, लेकिन कभी भी एक साथ मत मिलो। अगर आप मिलेंगे तो आप आतंकवादी हो और जेल जाएंगे। इसीलिए तो ये कानून है।